पाकिस्तान साथ बैठे और इस इशू पे बात करे कि इनको किस तरह से खत्म किया जाए, किस तरह से रोका जाए, क्योंकि कोई ऑपरेशंस वगैरह लॉन्च किए जाएं, क्या किया जाए, आपस में बातचीत की जाए, बजाय सारी चीजें पाकिस्तान के ऊपर छोड़ दी जाएंगे। जी जब आप कर लेंगे तो बता देना, फिर हम ट्रेड या बात करेंगे। ऐसे तो सर नहीं हो पाएगा। मुझे याद है और आपको भी याद होगा कि जब कारगिल ऑपरेशन हो रहा था तो मुशर्रफ साहब उस वक्त आर्मी चीफ थे और वो बीजिंग में बैठे हुए थे। और अगर मुझे याद है कि तो जनरल अजीज इस्लामाबाद या पिंडी में थे, तो उनकी बातचीत हो रही थी और वो वो जो कॉल है वो इंटरसेप्ट की गई थी और उसको उसको प्ले भी किया गया था। जब जनरल अजीज ने उनको कहा कि इन्हों दा टेटुआ साढ़े हाथ च है, इनकी गर्दन, इनकी जो नब्ज है हम जानते हैं। तो ये भी हकीकत है। दूसरा ये है कि हम बात करें तो किससे करें? कोई आपका एक सेंटर ऑफ पावर तो है नहीं। आपके अलग सेंटर ऑफ पावर हैं। आपकी आर्मी सबसे स्ट्रांग है, आपकी आईएसआई बहुत स्ट्रांग है, आपके जिहादी बहुत स्ट्रांग हैं और आपकी जो हुकूमत है, जो कि सिविलियन गवर्नमेंट है, सबसे कमज़ोर है। और इस वक़्त मैं कोई सीक्रेट नहीं बता रहा हूँ, वो आप मेरे से ज़्यादा जानती हैं, मैं तो पढ़ता रहता हूँ, आप तो वहाँ बैठी हुई हैं, आप तो जानती हैं कि ये जो अब सरकार है, ये कितने दिन चलती है नहीं मालूम। इनकी पॉपुलैरिटी कितनी है आप जानते हैं। इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं वो आप जानती हैं। तो हम बात करें तो किससे करें? दूसरी तीसरी चीज़, देखिए इसके लिए एक बातचीत, ओपन डायलॉग शुरू करना पड़ेगा। मेरा जो एक बड़ा, शायद आप समझ नादानी कह लीजिए, मैं हो सकता है कि मैं नादानी की बात कर रहा हूँ, पर 75 साल अगर एक पॉलिसी इख्तियार की है तो रातों रात वो नहीं बदल सकती। जितना जहर फैला हुआ है वो रातों रात नहीं निकल सकता, वो मुमकिन नहीं है। और अगर मान लीजिए किसी तरह भी डिप्लोमेटिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे कोई ना कोई एग्रीमेंट हो जाता है, तो उसका फायदा नहीं, वो चलेगा नहीं। और उसका प्राइम एग्जांपल है इजराइल और इजिप्ट। 1979 में अमन का एग्रीमेंट, ट्रीटी हुई थी इजिप्ट और इजराइल में, पर अभी भी नफरत भरी हुई है। फर्क यह है कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। फर्क यह है कि इजिप्ट से टेररिस्ट नहीं जाते हैं इजराइल में, बस ये फर्क है। तो अगर 75 साल ये किया है, तो अब 5 साल का समय लेके चलें। कम से कम सोसाइटी में बातचीत तो खुल के करें। कम से कम हिंदुस्तान को दुश्मन मुल्क तो कहना बंद करें धीरे धीरे। कम से कम जो हकीकत है लोगों के सामने वो तो बताएं। और हम जैसे, अब मैं जानता नहीं हूँ कि सच है कि क्या है, क्या कहाँ तक हकीकत है। जैसे जनरल बाजवा ने कहा है कि देखिए हमारी जब हमने सीज फायर ऑफर की, सीज फायर शुरू की, उससे पहले बैक चैनल्स पे बात हो रही थी, तो बात हो ही रही थी ना। उस वक्त भी टेररिज्म चल रहा था, बात हो रही थी। तो बातचीत हो, पर हमको ये लगे कि एक चेंज हो रहा है। और रातों रात नहीं होगा, पर कम से कम शुरुआत तो करनी चाहिए। ये कोई हम चोरी छिपे कहें कि बैक चैनल्स पे बात करके और एक दिन कहें कि साहब आज से तो जो सूरज है वो ईस्ट से नहीं होगा पर वेस्ट से होगा, वो तो होगा नहीं। तो एक माहौल तो पैदा करें। हम दोस्त नहीं बन सकते तो कम से कम दुश्मनी तो छोड़ें। कम से कम देश में, आपके मुल्क में ये एक डिस्कशन तो शुरू हो कि अमन में का क्या फायदा, हम किसके हित में कर रहे हैं। क्या हम जिहाद की बात जो करते थे वो हम खत्म क्यों कर रहे हैं? कि हम जो मुसलमान समाज के नेता बने हुए थे, ठेकेदार बने हुए थे, वो क्यों छोड़ रहे हैं? तो और देश के लिए आपके मुल्क में क्या चाहिए, वो तो आरज़ू जी आप लोग ही करेंगे। मैं ये जानता हूँ कि हमारे को बहुत क्लैरिटी है कि बिना अमन के डेवलपमेंट नहीं होगी। हमारी डेवलपमेंट हो रही है, पर फिर भी होती भी रहेगी। पर अगर अमन होता है तो हमारी डेवलपमेंट भी तेज होगी, आपकी भी तेज होगी। तो मेरा तो इतना, जो मुझे थोड़ी बहुत समझ है, वो तो मुझे उसके हिसाब से तो मैं यही कह सकता हूँ बस। सर बिल्कुल, पाकिस्तान में जो पावर है या जिससे बात की जानी चाहिए, मेरे ख्याल से वो तो आर्मी ही है। इसलिए कि अगर ऐसा ना होता
तो जहां से ये फंड मांगने जाते हैं या जहां से लोन लेने जाते हैं वहां पे आर्मी चीफ को ना जाना पड़ता, प्राइम मिनिस्टर के कहने से ही हो जाता, आर्मी लेकिन जी, मैं ऐसा होता नहीं है। एक जी मिनट इंटरप्ट करूं तो माफ जी कीजिएगा जी। मुझे। अगर नहीं सिर्फ नहीं आर्मी ठीक है। से अकेले से कहा कैसे होगा? जब बाजवा साहब ने कोशिश की थी ट्रेड शुरू करने की, तो क्या वो कर पाए? वो नहीं कर पाए, क्योंकि आपके जो अलग अलग स्टेक होल्डर हैं, किसी ना किसी के पास वीटो है। चाहे पॉजिटिव नहीं है तो कम से कम नेगेटिव करने का है। इसके लिए पॉलिटिकल कंसेंसस की जरूरत होगी। इसके लिए सब स्टेक होल्डर्स को बात करनी पड़ेगी। और ये जो जो कदम है, जो कि हैवी लिफ्टिंग जिसको कहते हैं, वो आपकी तरफ से होनी चाहिए, होगी होगी, क्योंकि हम तैयार हैं। पर हम किससे बात करें, क्या बात करें? क्योंकि कहना तो बड़ा आसान है पर करना बड़ा मुश्किल है। तो ये तो जो आपको डिसीजन है, वो जो जैसे कहते हैं अंग्रेजी में बाइट द बुलेट,